चेयरमैन साहब, आपने मौका दिया मुझे सीएम साहब की ग्रांट्स पे बोलने का। कल भी है, ऑनरेबल चेयरमैन साहब, गुजारिश अपनी तकरीर शुरू कर, अपनी बात जो है मैं ज़्यादा लंबी नहीं कहूँगा, कुछ पॉइंट्स जो है वो आपके द्वारा से यहाँ पहुँचाते हैं। ये प्राइवेट करता हूँ, आज से 25 बार के लिए आऊंगा मैं, जो वाटरफॉल है। आज सीएम साहब की ग्रांट्स पे सर कुछ भी कहने से पहले मैं न्यायालय का वहां पर बड़ा जुर्म हुआ है। चले चले आप करो, आप जितना करो। मैं सर और न्यायालय का बस जी, अब कंट्रोल नहीं करेंगे सर कुछ भी कहने से पहले सर मैं जो सबसे बड़ा एक आज मैं समझता हूं कि सीएम साहब की ग्रांट्स पे खास करके कुलगाम में जो एक हादसा हुआ जिसमें एक हमारी बहन माँ जिसके साथ जो ज्यादती हुई, आज हमारे पास होम डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन बड़े अफसोस से मैं कहूँगा कि जो वाक़या वहाँ पे हुआ और जिस तरीके से उस लेडी के साथ एक जुल्म किया एक पुलिस ऑफिसर ने, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। और ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं सारे मेंबर्स से की तरफ से जो हमारे कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको कहना चाहूँगा कि जिस भी ऑफिसर ने वो एक गलत हरकत की है जिससे सारे के सारा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हुआ है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज अगर यहाँ पे रियासत होती तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि उसके ऊपर उसी वक्त कार्रवाई हुई होती, लेकिन बीजेपी का जो कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो सिर्फ कागजों में ही है। अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती तो मैं आज जरूर कहता कि कोई आपने बात की है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं पॉइंट्स पे आता हूँ। पावर डिपार्टमेंट जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास है, मैं इनको, इनकी टीम, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को, यासीन साहब को, तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूं कि जब से इन्होंने जो चार्ज इसका संभाला है, चीफ मिनिस्टर बने हैं, एक मैं नहीं कहूँगा 100% हुआ है, लेकिन 10-15% उन बॉर्डर इलाकों में जहां आज तक लोगों को रिलीफ नहीं मिला वहां पर रिलीफ मिल रहा है। गुजारिश करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि पुंछ के अंदर मुझे दो जो रिसीविंग स्टेशन है जो बिल्कुल मुझे बॉर्डर एरिया में चाहिए, एक अड़ाई में और एक गगड़िया में। मैंने पहले भी मंडी ब्लॉक में इनसे गुजारिश की थी, आज इस हाउस में भी कहूँगा कि इनकी जो ग्रांट्स आ रही हैं उसमें उसके ऊपर भी तवज्जो दी जाए। उसके साथ साथ सर एक जो हमारे अनशेड्यूल कट्स लगते हैं खास करके पुंछ रजौरी पूरे पे, उसमें मेरी गुजारिश है क्योंकि कट्स लगाने पड़ेंगे, मुश्किलात है डिपार्टमेंट की, लेकिन जो हमारा उसमें टाइम बनता है उसी टाइम पे लगे, उसे एडिशन ना लगे, गुजारिश करूंगा। इसके साथ साथ मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि पुंछ के अंदर हमारे मंडी ब्लॉक में बुढ़ा अमरनाथ जी का टेम्पल है, वहाँ पे हमें एक हेलीकॉप्टर सर्विस होनी चाहिए। जिस तरीके से कटरा में सर्विस है, जिस तरीके से कश्मीर में सर्विस है, वहाँ पे भी एक सर्विस जो है परमानेंट बनाई जाए। हमारे पास ऑलरेडी वहाँ 2 हेलीपैड है, उन हेलीपैड्स को अपग्रेड किया जाए ताकि वहाँ पे मुश्किलात दूर हो। और बॉर्डर टूरिज्म में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 95% चेयरमैन साहब जो वो है बॉर्डर के ऊपर है, वहाँ पे मैं चाहूँगा कि जितने भी बॉर्डर के हमारे एरियाज हैं उनको डेवलप किया जाए जिस तरीके से बाकी जगहों पे होता है। और पुंछ के अंदर जो जैसे गुलमर्ग से हेलीकॉप्टर सर्विस चलती है, मेरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि वो वहाँ पे लोकल टूरिस्ट को वहाँ लेके जाते हैं, वो सॉटी जो है गुलमर्ग से जब वो फ्लाई करता है तो पुंछ जोन तक उसको आने की जो है रूट उसका बनाया जाए ताकि पुंछ तक आ सके। अगर गुलमर्ग और पुंछ की बात करूं तो जनाब सिर्फ 1 किलोमीटर का डिफरेंस है एरियल, वो आ सकता है। यहाँ पे मेरी गुजारिश है वो इस तरफ आए और यहाँ लैंड भी करे ताकि यहाँ के लोग भी जा सकें। इसके साथ साथ सर मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि गंडोला का प्रोजेक्ट, पुंछ में 2 प्रोजेक्ट, एक साउजिया में और एक लोरन में बहुत देर से जो है वो पेंडिंग पड़े हैं, उनको जरूरत है वो ताकि वो प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू हो। और 7 लेक्स का प्रोजेक्ट जो सबसे बड़ी जरूरत जो है इस टाइम पुंछ की 7 लेक्स की, उसके ऑलरेडी डीपीआर्स वगैरह बनी है। मेरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि उसको जल्द से जल्द जो किया जाए। हाउसिंग कॉलोनी इसका सर मैं बात करूंगा, हमारे पास पुंछ शहर में 300 कनाल एक जगह और लगभग 700 कनाल एक जगह जमीन हमारे पास अवेलेबल है। अगर वहाँ पे हाउसिंग की बोर्ड की तरफ से हाउसिंग कॉलोनीज बनाई जाए और खास करके वो लोग जो बॉर्डर पे मिलिटेंसी की वजह से जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं वो लोग शहर में आएंगे। इसके साथ साथ सर मैं 1-2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात रखूंगा। सीडीएफ की यहाँ पे बात आई, मैं सीडीएफ में गुजारिश करूंगा जो हमारे डिजास्टर कभी हो जाते हैं, कहीं आग लग जाती है, कोई मुसीबत पड़ जाती है,
उसमें हमारे लिए प्रोविजन कम से कम 10 लाख का प्रोविजन रखा जाए, ताकि हम वो वहीं पे मौके पे दे सकें। और साथ साथ जो आग के साथ घर जल जाते हैं, आप जानते हैं हर गांव में आज आग लग जाती है, वहां पे उनका भी प्रोविजन हो। और ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं बताऊंगा हमारे एमएलए हॉस्टल जो जम्मू का है और श्रीनगर का है, तो उसकी अगर आप देखिए जो उसका किराया रखा गया है, आप जाके देख लीजिए, एमएलए हॉस्टल पूरे का पूरा खाली पड़ा है। मेरी स्पीकर सर आपसे गुजारिश है, अगर उसका किराया बंद नहीं करते तो उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाए, हॉस्पिटल के साथ अटैच कर दिया जाए, ताकि ताकि हमारे दूर दराज इलाके के आके पेशेंट बाहर आ सके। कोई एमएलए वहां नहीं, ना श्रीनगर रह सकता है ना यहाँ। इतना किराया अगर देंगे तो वो खाएंगे क्या और गाड़ी क्या चलाएंगे? उसके लिए एक रिव्यू करने की जरूरत है। मुकुल सर, मैं 8-10 मिनट। खास करके जो टेंडर्स का है, टेंडर्स में टाइमली टेंडर्स हो। अभी आप देखिए 31 मार्च को 10 दिन रह गए हैं, इस वक्त टेंडर हो रहे हैं। अब खान साहब बैठो बैठो चलिए। Honorable Speaker.